हाय गाइस, वेलकम टू यूनिक बुक्स। आज की बुक समरी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक फेक से है। आज आप अपने आसपास की एक कंडीशन को एनालाइज करिए। ऑथर कहते हैं अगर आज आप मिडिल क्लास स्टूडेंट या जॉब पर्सन हैं, काफी हद तक चांसेस हैं कि आप आगे भी मिडिल क्लास ही रहेंगे। आप रिच नहीं बन पाएंगे क्योंकि आज आप जिस एजुकेशन, मनी, प्रॉपर्टी की गाड़ी के बिहाफ पे अमीर बनना चाहते हैं उसके सारे पार्ट्स नकली हैं, मतलब फेक हैं। आज की बुक समरी वीडियो देख के आपको पता चलेगा कैसे फेक मनी, फेक टीचर, फेक एसेट्स का यूज करके रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास और पुअर और ज्यादा गरीब। आप समझ पाएंगे क्यों एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक जॉब पर्सन कभी भी अमीर नहीं बन पाता। आप, मैं और वो बाकी सब लोग जो 10, 15, 20 साल से जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। पूरी लाइफ किस्मत को कोसते कोसते रिटायर हो जाते हैं और चूहा दौड़ के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर देते हैं, लेकिन इस फेक मनी, टीचर और एसेट्स के खेल को समझ नहीं पाते, जो इस मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहले है फेक मनी। ऑथर कहते हैं मनी 3 तरह की होती है, गॉड मनी, गवर्नमेंट मनी और पब्लिक मनी। गॉड मनी होता है जैसे कि आपका गोल्ड और सिल्वर, जिसे ऑथर रियल मनी कहते हैं। गवर्नमेंट मनी जैसे कि पेपर, कॉइन, करेंसी, रुपया, डॉलर, इसे ऑथर फेक करेंसी बोलते हैं। लास्ट है पब्लिक मनी, जिस मनी को लोग ही बनाते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, जिप कॉइन एक्सेट्रा, इसे भी ऑथर फेक करेंसी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑथर गोल्ड सिल्वर को रियल मनी क्यों बोलते हैं और पेपर मनी को फेक क्यों बोलते हैं। इस चीज को एक स्टोरी से समझिए। मानिए कि 2 पर्सन हैं, ए और बी। मैं ए को 10 लाख का सोना देता हूँ और बी को 10 लाख का कैश, और साथ में एक कंडीशन भी देता हूँ कि इसको बैंक में लॉक करके रखना है और 5 साल बाद निकालना है। 5 साल बाद गोल्ड अपनी वैल्यू के साथ बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन बी पर्सन ने जो 10 लाख कैश जमा किया था, अब उस 10 लाख से उतना सोना नहीं आएगा जितना 5 साल पहले लॉक किया गया था, क्योंकि वो अपनी 5 साल पुरानी वैल्यू से कम होकर निकला है। इसलिए ऑथर और पेपर करेंसी को फेक करेंसी बोलते हैं, क्योंकि टाइम के साथ एक फिक्स अमाउंट के पेपर मनी की वैल्यू कम होती जाती है। सन 1971 से पहले अमेरिकन डॉलर गोल्ड की स्टैंडर्ड कंडीशन को फुलफिल करा जाता था। कंडीशन ये था कि आप फिक्स अमाउंट का डॉलर रखने के लिए आपको एक फिक्स अमाउंट का गोल्ड रखना होगा, लेकिन 1971 के बाद ये रूल हटा दिया गया। पेपर मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की होती है। इस डिफरेंस से वो रियल और फेक बनता है। ऑथर कहते हैं इस प्रिंटेड पेपर मनी के सिस्टम में काफी लूप होल्स हैं, जिसका फायदा उठा के रिच बनते चले जाते हैं। इसका फायदा मिडिल क्लास और पुअर क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो अपने पेपर मनी को बैंक में सेव रखते हैं और हर साल पेपर मनी की वैल्यू को कम होता देखते हैं, बिना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किए और थोड़ा सा रिस्क लेके बिजनेस ना स्टार्ट करके। लेकिन रिच पर्सन ये करते हैं, वो जानते हैं कि पेपर मनी सिर्फ एक टूल है प्रॉपर्टी, एसेट्स वगैरह बनाने के लिए। ज्यादा पैसा सेव करना आपकी नेटवर्थ को भी कम करता चला जाता है। नेक्स्ट है फेक टीचर। अगर हमें क्रिकेट सीखना होता है तो हमें एक ऐसा कोच सिखाता है जो अपने टाइम पे एक स्टेट और नेशनल खेल चुका होता है, और अगर हमें पायलट बनना होता है तो हमें पायलट बनना वो सिखाता है जो अपने एक टाइम पे एक अच्छा पायलट होता है। लेकिन ये स्कूल और कॉलेजेस में नहीं होता। आमतौर पे अकाउंट हमें वो टीचर सिखा रहा होता है जो कभी अकाउंटेंट होता ही नहीं है। हमें ब्रिज की कंस्ट्रक्शन वो टीचर सिखा रहा होता है जो आज तक कभी ब्रिज साइट पे गया ही नहीं होता। मैथ के वो हजारों फॉर्मूले और लाखों सवाल जो हमने अपने स्कूल और ग्रेजुएशन में किए होते हैं, वो एक्चुअली में कहाँ और क्यों यूज होते हैं ये बहुत से टीचरों को पता ही नहीं होता। ऐसे टीचर्स को ऑथर फेक टीचर बोलते हैं। ऑथर कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम 100 साल पुराना है। ये उस टाइम का है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था और स्किल्ड वर्कर की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तब इस एजुकेशन सिस्टम को वहाँ वर्कर की डिमांड पूरा करने के लिए ऐसा डिजाइन किया गया था। आज स्कूल कॉलेजेस से कुछ 1% ही होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और जाके बिजनेस, इन्वेंशन, इन्वेस्टमेंट या क्रिएटिविटी कुछ ऐसा करते हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप ले लेते हैं। बाकी स्कूल और कॉलेजेस सिर्फ वर्कर बनाने वाली फैक्ट्री हैं, जो बस ये चाहते हैं कि हम अमीर लोगों के नीचे जॉब करते रहें और रिच पर्सन इन्हें कम सैलरी पर रखकर और पहले से ज्यादा अमीर होते जाते हैं। लास्ट है फेक एसेट्स। रॉबर्ट कहते हैं अगर कोई भी ऐसा एसेट्स जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो फेक एसेट्स होता है। लेकिन थ्योरेटिकली एसेट्स की डेफिनेशन ये होती है जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो सब आपका एसेट्स है। एसेट्स 5 तरह के होते हैं, बिजनेस, रियल एस्टेट, कमोडिटी, इंटेलेक्चुअल एसेट्स और पेपर एसेट्स। बिजनेस में आते हैं आपके स्मॉल, बिग, ऑनलाइन, ऑफलाइन बिजनेसेस। रियल एस्टेट में आते हैं आपके प्लॉट, हाउस, लैंड। कमोडिटी में आते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इंटेलेक्चुअल में आते हैं आपके कॉपीराइट्स एंड रॉयल्टी। पेपर में आपके आते हैं सेविंग, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो ऑथर रियल एस्टेट, कमोडिटी और इंटेलेक्चुअल को ही रियल एस्टेट मानते हैं और बाकी सबको फेक एसेट्स। लेकिन बेसिक बात तो यह है कि वो एसेट जो आपकी जेब से पैसा निकालना शुरू कर दे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, वो फेक एसेट्स होना शुरू हो जाता है। एक मिडिल क्लास सेविंग करता है, स्टॉक करता है, म्यूचुअल फंड करता है, जो कि जेब से पैसा निकालता है और इक्विटी और लोन लेके एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है।
और वो रिच से और रिचर होता चला जाता है। इस केस में एक मिडिल क्लास इतना ही कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस की तरह ले, सिर्फ फायदे के बारे में ना सोचे, बाजार के नीचे गिरने और मंदा चलने के बारे में भी तैयार रहे। अपना दिमाग, टाइम और एनर्जी ऑथर की बताई गई रियल एस्टेट के एसेट्स में लगाए। थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल समझाने वाले टीचर और मेंटर को ढूंढे। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई थी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक फेक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।